Mira del pecho, no amaré la que hice eso, deja de quemarme el chaleco, eco, Amandela, Amandela, Amandela. Hello guys, so this is Kajal and today's story title is When You Saved Your Bully's Sister from Getting Raped. So guys, I hope you will like it. So यहाँ पे हमारा सीन शुरू होता है एक बार से जहाँ पे जिमिन और येन दोनों ही रहते हैं और येन काफ़ी गुस्सा करते हुए बोलती है जिमिन से कि यू डम फकिंग बिच। तो यहाँ पे जिमिन एविली लाफ करते हुए उसे बोलता है कि गुस्सा आ रहा है डार्लिंग। फिर येन बोलती है कि कसम से मैं तुम्हें मार डालूँगी। तो यहाँ पे येन बहुत तेज़ की चिल्लाती है और डीजे की आवाज़ में उसकी आवाज़ बिल्कुल मिक्स हो जाती है और देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे ड्रंक रहते हैं और एक दूसरे से मेक आउट कर रहे होते हैं। काफ़ी लोग म्यूज़िक के रिदम पे डांस कर रहे होते हैं और यहाँ पे येन अपना गुस्सा निकाल रही होती है अपने हैंडसम एनिमी पे पार्क जिमिन, जो कि उसे टीज़ कर रहा होता है क्योंकि वो सुबह से ही गुस्से में होती है। फिर जिमिन कहता है ट्राई मी, स्मिर्क करते हुए ऐसा कहता है। यहाँ पे येन गुस्सा करते हुए बोलती है कि मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं देखना, मैं यहाँ पे रिलैक्स करने के लिए आई थी, लेकिन हर जगह तुम अपना अननोइंग गैस लेकर आ जाते हो। फिर यहाँ पे जिमिन बोलता है ओ कम ऑन, मैं यहाँ पे तुम्हें चेयर अप करने के लिए आया हूँ, अपनी ड्रिंक सिप करते हुए बोलता है। यहाँ पे येन बोलती है क्या तुम मुझे चेयर अप करने के लिए आए हो, इसे चेयर अप करना कहते हैं, ये फाक अप, ऐसे बोल के ना वो वहाँ से अपने पैर मारते हुए ज़मीन पे चली जाती है। फिर जिमिन उसे दूर से देखते हुए कहता है वेलकम, और फिर वहाँ पे वो उसकी इविल लाफ को इग्नोर करते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर येन कहती है कि मैं अपने इसी हाथों से ना मैं उसका एक दिन मर्डर कर दूँगी। आज का दिन तो वैसे ही गंदा, शुरू से ही सुबह से ही गंदा था और अभी भी गंदा ही ख़त्म हुआ है। तो यहाँ पे काफ़ी रात हो चुकी होती है और वो अपना वॉच देखती है जहाँ पे 1 बज चुका होता है और फिर वो सोचते हैं कि इस टाइम तो कोई टैक्सी मिलेगी नहीं। फिर वो अपने पॉकेट में अपना हाथ रख के और गाना गाते हुए पैदल ही चलने लग जाती है। फिर यहाँ पे येन है वो शॉर्टकट लेने का सोचती है, लंबे रास्ते से ना जाकर वो छोटे रास्ते से जाती है और वो सीधा एक डार्क एली में एंटर करती है। फिर वो सोचते हैं काफ़ी साइलेंट जगह है तो यहाँ पे जाना बेटर होगा। तो यहाँ पे वो एली के हाफ वे में ही पहुँचती है जब उसे एक आवाज़ आती है तो वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होकर उस आवाज़ की तरफ जाती है। फिर जब वो थोड़ा पास जाती है तो उसे वॉइस क्लियर सुनाई देती है जहाँ पे कोई मदद के लिए बुला रहा होता है और जो दूसरा व्यक्ति रहता है वो कहता है कि यहाँ पे कोई तुम्हारी मदद नहीं करने के लिए आएगा किटी। तो यहाँ पे येन थोड़ा पास जाती है और उसे ना वो आवाज़ काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर लग रही होती है। फिर वो एक वॉल के पीछे जाके छुप जाती है, लेकिन जब वो देखती है ना तो उसकी आंखें बिल्कुल पॉप आउट हो जाती है और वो बिल्कुल प्रोसेस नहीं कर पाती अपने सामने का स्कैन देख के। तो यहाँ पे वो सोमी थी जो कि जिमिन की यंगर सिस्टर थी। येन और सोमी ने 1-2 बार आपस में बात की थी। फिर यहाँ पे वो देखते हैं कि वो ना बिल्कुल बैकवर्ड हो रही होती है, बल्कि सामने वाला जो इंसान रहता है वो उसकी तरफ आ रहा होता है और दूसरा इंसान उसे देख के बहुत क्रीपी नेस्टी तरीके से उसे देख रहा होता है। तो यहाँ पे सोमी का जो ड्रेस होता है वो थोड़ा सा फटा हुआ होता है, शोल्डर साइड से सब कुछ विजिबल हो रहा होता है। जो वो गंदे इंसान उसको बहुत ज़्यादा हंग्री तरीके से देख रहे होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी और अपनी इज़्ज़त के लिए भीख मांग रही होती है। बट वो सब इतने गंदे होते हैं ना, वो उसको अपनी तरफ खींच के उसे ज़बरदस्ती किस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ये सोचते हैं कि मुझे जल्दी से एक्शन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मैन 2 होता है वो बोलता है कि या ब्रो टेस्ट हर। ये सुन के ये काफ़ी डिस्गस्टिंग फील करती है और वो आसपास कुछ ढूंढती है उसे मारने के लिए और उसे एक मिल भी जाता है जो एक रॉड रहता है। फिर वो डीप ब्रेथ लेती है। तो यहाँ पे येन है वो एक स्टोन फेंकती है उनको अपनी तरफ देखने के लिए, अपनी तरफ उनका ध्यान भटकाने के लिए। उसे काफ़ी डर भी लग रहा होता है, लेकिन वो अपना रॉड बहुत टाइट से पकड़ती है, लेकिन उसे सोमी को भी सेव करना है। वो फिर उसको उन दोनों इंसानों को बहुत डेंजरसली देखती है। येन बोलती है कि छोड़ दो उसे। फिर वो जो दोनों इंसान रहते हैं वो एक दूसरे को देखते हैं शॉक्ड होके और फिर उसके बाद तेज़ तेज़ की हंसने लग जाते हैं और
फिर मैन 1 मैन 2 को बोलता है ओके एक और। तो यहाँ पे मैन 1 बोलता है कि आज काफ़ी हमारा लकी डे है। फिर मैन 2 बोलता है कि तुम सही कह रहे हो, ऐसा वो स्मेक करते हुए बोलता है और बोलता है कि ये ज़्यादा सेक्सियर और हॉटी है। फिर ये उन दोनों को डेथ ग्लेयर देती है और सोमी को अपने बिहाइंड आने के लिए कहती है। तो यहाँ पे सोमी काफ़ी स्ट्रगल करते हुए उठती है और वो भागने की कोशिश करती है ये इनके पास, लेकिन जो दूसरा इंसान रहता है वो उसे पकड़ लेता है और कहता है कि नो सो इतनी जल्दी नहीं। फिर जो दूसरा वाला इंसान रहता है वो ये इनकी तरफ आने की कोशिश करता है, लेकिन वो जैसे ही उसके पास आता है वो रॉड से उसके हेड पे हिट कर देती है। तो यहाँ पे जो मैन 2 होता है उसके सर पे बहुत तेज़ लगती है और वो अपना सर पकड़ के बैठ जाता है। ये देख के मैन 1 जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और इसी का फ़ायदा उठा के ये उसके भी सर पे हिट कर देती है और वहाँ से सोमी को लेकर भाग जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो ज़्यादा भाग पाती, उसका हाथ पकड़ के वो मैन 1 खींच लेता है और ये जो हाथ पकड़ी रहती है सोमी का वो छोड़ देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके साथ वो भी पकड़ी जाए इसीलिए। और सोमी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और उसका नाम तेज़ की चिल्लाती है, लेकिन ये कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं ठीक हूँ। यहाँ पे सोमी कहती है कि नहीं नहीं। इतने देर में वो जो दूसरा वाला आदमी रहता है वो भी खड़ा हो जाता है और वो ये इनको पकड़ के ऐसे दीवार पे पुश कर देते हैं। फिर ये गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है कि सोमी को भागने के लिए। यहाँ पे सोमी काफ़ी ज़्यादा हेजिटेट होती है, लेकिन ये उसको देखती है और उसे अश्योर करती है कि तुम यहाँ से जाओ, मैं ठीक हो जाऊँगी। इतने देर में जो दूसरा वाला इंसान रहता है वो उसके हाथों को ऐसे पिन कर देता है और उसके नेक पे किस करने लग जाता है। फिर वो बहुत ज़्यादा फ्री करने की कोशिश करते हैं खुद को येन। तो यहाँ पे जो वो दूसरा वाला मैन रहता है वो सोमी के पीछे भागने लग जाता है। फिर येन मैन 1 को किक करती है उसके प्राइवेट पार्ट पे और फिर वो उस डायरेक्शन की तरफ भागने लग जाती है जहाँ पे वो दोनों गए हैं। तो यहाँ पे येन देखती है कि वो सोमी को काफ़ी ज़्यादा ट्रैम्बल करते हुए ना एक कॉर्नर में छुपी रहती है और जैसे ही येन उसके पास जाती है फिर सोमी से बहुत तेज़ की हग करती है। फिर वो जो मैन 2 रहता है ना वो उसको बोलता है कि कहाँ हो तुम, इधर आओ। सोमी काफ़ी ज़्यादा डरी रहती है और काँप रही होती है। फिर येन उसे कंफर्ट करती है उसके हेयर को केयर करते हुए और अपना जैकेट निकाल के उसकी बॉडी को कवर करती है। फिर येन उसको वहीं पे रुकने के लिए कहती है और बाहर आने के लिए मना करती है। फिर सोमी उससे कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, प्लीज़ मत जाओ। फिर येन कहती है कि मुझे इसे लेसन सिखाना पड़ेगा, इसीलिए तुम बाहर मत आना और मैं ठीक रहूँगी और मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगी। तो यहाँ पे येन अपने हाइडिंग प्लेस से बाहर निकल के आती है और वो इंसानों से देख के स्मिर्क करता है येन को देख के। फिर मैन 1 कहता है कि ओ मुझे मिस कर रही थी, मुझे तुम्हारे साथ कुछ करने का टाइम ही नहीं मिला। वो अब ऐसे अपने लिप को लिक करते हुए कहता है। फिर ये ऐसे आती है गुस्से में और सोचती है कि अपना सारा गुस्सा आज इसी बिच पे निकाल देगी। ये यहाँ पे उसका कॉलर पकड़ती है और उसके फेस पे 2 बार पंच करती है और उसको मार के नीचे गिरा देती है, जहाँ पे वो उसको किक करती है, उसे चांस नहीं देती कि वो उसे वापस मार सके। तो यहाँ पे ये इनको नहीं पता कि उसके पास इतनी सारी करेज कहाँ से आई, लेकिन उससे सोमी को किसी भी कीमत पे प्रोटेक्ट करना है। वो दोनों काफ़ी क्लोज नहीं है बट वो उसकी सिस्टर की तरह है और वो उसके एनिमी की सिस्टर है, लेकिन उसका हार्ट बहुत ज़्यादा प्योर है। यहाँ पे फिर वो आदमी बेहोश हो जाता है और फिर ये उसके पास भाग के जाती है और सोमी से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। फिर सोमी कहती है हाँ। तो यहाँ पे ये उसे चलने के लिए बोलती है और वो उसका एली से हाथ पकड़ के बहुत तेज़ का हाथ पकड़ लेती है और वो उसके साथ चलने लग जाती है जल्दी से निकलने के लिए उस एली से बाहर उन 2 लोगों को छोड़ के। तो यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जिमिन के मेंशन में और जिमिन अपना नेल बाइट कर रहा होता है। बहुत ज़्यादा नर्वस होता है क्योंकि सोमी को काफ़ी टाइम हो चुका होता है, वो शॉपिंग के लिए गई होती है और अभी तक आई नहीं होती रिटर्न, अभी तक 2 बज चुके हैं। तो वहाँ पे वो अपनी कार की उठाता है जाने के लिए, ये सोच के कि उसे वो मिल जाएगी। लेकिन इतने देर में ही घर का रिंग बेल होता है और जिमिन भाग के जाता है घर का गेट खोलने के लिए। लेकिन वहाँ पे जब वो गेट खोलता है तो उसे बहुत अनएक्सपेक्टेड पर्सन दिखती है येन सोमी का हाथ काफ़ी तेज़ की पकड़ के रहती है और वो अंदर की तरफ जाते हैं और
कोच पे बैठते हैं, सोफ़ा पे, और पीछे पीछे जिमिन भी भागते हुए जाता है और वो सोमी को कहता है क्या तुम्हें पता है कि टाइम क्या हो रहा है, इतना टाइम कैसे लग गया, सो मैनी क्वेश्चंस। तो यहाँ पे येन बोलती है क्या तुम अपना मुंह बंद रख सकते हो और मुझे एक गिलास पानी ला के दे सकते हो। फिर जिमिन पैनिक होते हुए कहता है कि क्या हुआ येन, ये सब कैसे हुआ और तुम्हारे हाथ पे और फेस पे इतने सारे ब्रशेस कैसे हैं। फिर सोमी कहती है कि सब कुछ ठीक है और थैंक यू टू येन। फिर वहाँ पे वो जाता है और उन दोनों के लिए पानी लेकर आता है और फिर येन और सोमी उसको सारी बातें बताता है। फिर वो रोते हुए कहता है कि कौन थे वो सब, मैं उन सबको मार डालूँगा। फिर यहाँ पे येन शक्ल करते हुए बोलती है कि मुझे पक्का यकीन है कि अगर तुम वहाँ पे रहते तो तुम भाग जाते, स्कैरी कैट। फिर वो येन की तरफ ग्लेयर करता है, लेकिन उसकी सिस्टर को हंसता हुआ देख वो भी लाफ करता है और उसे अच्छा लगता है कि इतने टेरिफाइड मोमेंट में भी उसकी सिस्टर हंस रही होती है। तो यहाँ पे फिर सोमी सो जाती है और येन जिमिन का वेट कर रही होती है उसके आने का, क्योंकि वो सोमी को चेक करने के लिए गया होता है कि वो सोई या नहीं। फिर येन पूछती है क्या वो सो गई, तो जिमिन कहता है हाँ। तो यहाँ पे येन बोलती है ओके फिर मैं यहाँ से जाती हूँ। तो वो जैसे ही जाने के लिए टर्न होती है वो जिमिन उसे बैक हग कर लेता है और फिर उसे फील होता है कि उसके शोल्डर्स पे गीला गीला कुछ गिर रहा है। तो वो फिर समझ जाती है कि जिमिन रो रहा है। फिर वो जिमिन को फेस करती है। फिर यहाँ पे येन थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है उसे रोता हुआ देख के, क्योंकि उसका पहली बार था ये। फिर वो कहते हैं जिमिन। फिर जिमिन उसे सडनली हग कर लेता है। फिर वो भी उसे हग करती है, हग बैक करते हुए कहती है, उसकी हेयर को केयर्स करते हुए कह रही है। फिर येन यहाँ पे उसे शांत कराती है, चुप कराती है अच्छे अच्छे शब्दों को बोल के। फिर जिमिन कुछ देर बाद काम डाउन हो जाता है और उसकी आंखों में देखता है। यहाँ पे जिमिन कहता है कि थैंक यू सो मच मेरी बहन को बचाने के लिए, क्योंकि वही मेरी पूरी फैमिली है मेरे मॉम डैड के डेथ के बाद। फिर ये यहाँ पे जिमिन को देख के स्माइल करती है, जो जिमिन के हार्ट को बहुत मेल्ट कर देता है। फिर येन कहती है कि मैं समझ सकती हूँ, मेरी छोटी बहन की तरह है। फिर यहाँ पे जिमिन कहता है कि तुम इतनी गॉर्जियस कैसे हो सकती हो। तो येन अपने हेयर को फ्लिप करते हुए कहती है क्योंकि मैं हूँ। यहाँ पे वो येन की चाइल्डिश बिहेवियर पे हंसता है और यहाँ पे अपनी पहली गलतियों के लिए माफ़ी मांगता है। और फिर येन कहती है कि इट्स ओके, मैं अपने आप को हैंडल कर सकती हूँ। फिर यहाँ पे जिमिन उसे कहता है येन। फिर येन कहती है हाँ। फिर जिमिन कहता है आई लव यू। तो यहाँ पे येन सुन के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। और फिर यहाँ पे जिमिन कहता है कि मैं तुमसे जब से ही प्यार करता हूँ, जब मैंने तुम्हें फ़र्स्ट टाइम देखा था बट तुम मुझे इग्नोर करने लग गई थी, तो मैं तुम्हारा टेंशन लेने के लिए मैंने ऐसा किया। प्लीज़ मुझे एक चांस दो, मैं तुम्हें अपनी लास्ट ब्रेथ तक प्यार करूँगा। फिर येन कुछ सोचते हुए बोलती है, फिर जिमिन कहता है कि अपनी टीयरी आइज से कहता है कि इट्स ओके, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते मैं तुम्हारे डिसीज़न का रिस्पेक्ट करता हूँ। फिर इतनी देर में येन उससे कहते हैं कि ओके तुम्हारे पास 2 हफ्ते हैं। फिर जिमिन हाँ। फिर येन कहती है ओके तुम्हारे पास 2 हफ्ते हैं, तुम मुझे अपने प्यार में गिरा सकते हो। फिर ऐसा सुन के जिमिन उसे हवा में स्पिन करने लग जाता है और दोनों गिगल करते हैं। फिर जिमिन येन को कहता है कि तुम सबसे बेस्ट हो। फिर येन उसे कहती है तुम सबसे बुरे हो। फिर जिमिन उसे कहता है या तुम इधर आओ। तो यहाँ पे दोनों हंसते हुए एक दूसरे को चेस करते हैं। फिर वो उसको अपने पास बुलाता है उसके ब्रशेज़ और वांग पे को ट्रीट करने के लिए। सो गाइस यहाँ पे हमारी स्टोरी एंड हो जाती है एंड आई होप यू विल लाइक दिस एंड यू हैव लाइक दिस। तो अगर आपको मेरा ऑडियो और ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप BL स्टोरी लवर है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं BL पे भी स्टोरी बनाऊंगी अगर आप मुझे ऐसा कहोगे। थैंक यू सो मच।